राइसीना डायलॉग एक इम्पोर्टेंट जियो पॉलिटिकल, जियो स्ट्रेटेजिक बोल दो, जियो इकोनॉमिक इवेंट हमारे लिए बोल दो। तो डायरेक्टली मुद्दे पर आते हैं कि राइसीना डायलॉग से यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 के अंदर क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। पहली चीज ध्यान रखना, राइसीना डायलॉग का अगर आप यहाँ पर डायग्राम देखोगे, डायग्राम के ऊपर आप देखोगे दो लोगों के नाम लिखे हुए हैं, दो आपके इंस्टीट्यूट्स के नाम लिखे हुए हैं। एक है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो हमारा विदेश मंत्रालय है, और दूसरा है एक आपका नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है ओआरएफ, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। तो ध्यान रखना, पहली चीज जो राइसीना डायलॉग ऑर्गेनाइज करवाते हैं, यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। वन इज द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, हमारा विदेश मंत्रालय, और दूसरा बेसिकली हमारा ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन जिसको शॉर्ट में ओआरएफ बोला जाता है। तो ध्यान रखना, ये दोनों बेसिकली क्या ऑर्गेनाइज करवाते हैं, राइसीना डायलॉग, पहली चीज। दूसरी चीज बेसिकली राइसीना डायलॉग कहां पर होता है, दिल्ली के अंदर। इसका नाम ही कहां से आया है, राइसीना हिल्स से, और राइसीना हिल्स कहां पर है, दिल्ली के अंदर, जहां पर हमारी पार्लियामेंट लोकेटेड है। तो ये बेसिकली इसका वेन्यू क्या रहेगा, दिल्ली के अंदर ही बेसिकली आपका राइसीना डायलॉग ऑर्गेनाइज होता है। जो 2024 वाला डायलॉग हुआ है, 2024 वाले डायलॉग की थीम भी आप लोगों को इस पोस्टर के अंदर दिख रही है, जिसका नाम है चतुरंगा, जहां पर 4 सी की बात की गई है। 1 सी इज कॉन्फ्लिक्ट, अनदर सी इज द कंटेस्ट, अनदर सी इज द कोऑपरेट, अनदर सी इज द क्रिएट। 4 सीज पे डिस्कस किया गया है। कई बार एग्जामिनर डायरेक्टली थीम भी दे देगा और बोलेगा थीम क्या थी, तो ध्यान रखना इसकी थीम है इस बार 4 सी। तभी तभी वर्ड यूज किया ना, चतु, चतु का मतलब 4, चतुरंगा। 1 इज द कॉन्फ्लिक्ट, अनदर इज द कंटेस्ट, और अनदर इज द कोऑपरेट, और अनदर इज द क्रिएशन। इसके पीछे का रीजन बताता हूं कि वर्ल्ड के अंदर आप देखोगे इतना सारा केओस चल रहा था, रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, इजराइल हमास चल रहा है, अफ्रीका के अंदर इतनी सारी कूप्स चल रही है, तो बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है, आपस में कंटेस्ट भी चल रहा है बहुत सारे रिसोर्सेज को लेके। तो इन्होंने अलग अलग लेवल पे बेसिकली यहाँ पर डिस्कशन किया। तो थीम को बोला कि कॉन्फ्लिक्ट और कॉन्टेस्ट को बेसिकली आपको कोऑपरेट करना होगा और नई नई पॉसिबिलिटीज यू हैव टू क्रिएट। तो ये थीम रखी गई, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप लोगों को ध्यान में रखना है, पहली चीज, ठीक है। ये 9th एडिशन था जो इस बार का जो डायलॉग हुआ है 2024 का, दैट वाज द 9th एडिशन। बेसिकली आप देखोगे इस डायलॉग की एक और इंपॉर्टेंट बात थी, इस बार बेसिकली ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर साहब भी आए थे। हम आप लोग देख रहे हो ना, हम अलग अलग समिट्स में अलग अलग लोगों को बुला रहे हैं। तो इस बार बेसिकली आप देखोगे जो राइसीना डायलॉग के अंदर जो हमारे मुख्य अतिथि थे, हमारे चीफ गेस्ट थे, वो थे बेसिकली ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर कैराकोस मिटासो, ठीक है। नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, जस्ट ध्यान रख लेना, ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर साहब भी इस मीटिंग के अंदर आए थे, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था एज ए चीफ गेस्ट के फॉर्म के अंदर। 3-4 चीजें ध्यान रही, करवाता कौन है, थीम क्या है, होता कहां पर है, और इस बार ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर साहब भी आए थे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट भी एक इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या इसमें सिर्फ गवर्नमेंट ही आती है क्या, लिखा दिया जाएगा स्टेटमेंट में, राइसीना डायलॉग इज ए इंटर गवर्नमेंटल कन्वेंशन, जहां पे गवर्नमेंट ही आपस में कनेक्ट होती है। ध्यान रखना, यहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट नहीं है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी जुड़ सकते हैं, एकेडमी वाले भी जुड़ सकते हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी जुड़ सकता है, बिजनेस भी जुड़ सकता है, मीडिया भी जुड़ सकता है। तो ध्यान रखना, अपने दिमाग को खोलना कि सिर्फ और सिर्फ ये कॉन्सेंट्रेटेड टू द गवर्नमेंट्स नहीं है। यहाँ पर लिखा भी है कि ये हर साल होने वाली एनुअल कॉन्फ्रेंस है, जिसमें आप देखो जो लोग आते हैं, सिविल सोसाइटी भी आती है, मीडिया भी आता है, बिजनेस भी आते हैं, और पॉलिटिकल पीपल भी आते हैं। तो इसके अंदर एवरीथिंग, मीडिया, बिजनेस, सिविल सोसाइटी, सब लोग आएंगे। तो ध्यान रखना, इसको बोलते हैं मल्टी स्टेक होल्डर डायलॉग, जहां पर बेसिकली अलग अलग स्ट्रीम से लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो स्टेटमेंट गलत मत करना अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए। और ध्यान रखना, इसका मुद्दा क्या होता है, जितने भी दुनिया में मोस्ट चैलेंजिंग इश्यूज चल रहे होते हैं ना, जैसे कि अभी टेररिज्म सुना होगा, क्लाइमेट सुना होगा, बीच में कोविड चल रहा था, इतने सारे वॉर्स चल रहे थे, तो जितने भी ज्वलंत मुद्दे हैं, जितने भी चैलेंजिंग इश्यूज है, उन सभी का डिस्कशन करते हैं इस डायलॉग के अंदर। वो भी यहाँ पर बेसिकली मैंने लिख कर दिया है। तो पॉइंट्स की फॉर्म में ध्यान रखना कि सर ये पॉइंट्स हमारे क्लियर है, तो राइसीना डायलॉग हमारा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट को, इसको थीम को ऑलरेडी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूं, थीम को गलत मत करना। तो आप लोगों को ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो क्या क्या चीजें पता होगी राइसीना डायलॉग में, सर आपने बोला कि एक जियो पॉलिटिकल जियो इकोनॉमिक इवेंट है, क्योंकि यहाँ पर हम सब मुद्दों को डिस्कस करते हैं, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे इकोनॉमिक हो, चाहे स्ट्रेटेजिक हो। दूसरी चीज, करवाता कौन है, ओआरएफ, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तीसरी चीज, इस बार की थीम क्या रही, 9th एडिशन था, थीम थी आपका चौतरंगा, ठीक है। फोर्थ चीज, होता कहां पर है, राइसीना हिल्स, मतलब दिल्ली के अंदर होता है। फिफ्थ चीज, क्या केवल गवर्नमेंट्स पार्टिसिपेट करती है कि नहीं, गवर्नमेंट के अलावा बिजनेस, मीडिया, सिविल सोसाइटी सब पार्टिसिपेट करती है।
तो ये चीज आपकी यहाँ पर, ये पॉइंट्स आपके इजीली क्लियर रहेंगे, तो आप इजीली आंसर इसका कर पाओगे। जितने भी मोस्ट चैलेंजिंग इश्यू है उनको आप डिस्कस कर सकते हो। तो आई होप राइसीना डायलॉग सभी लोगों को क्लियर है। ठीक है, किसी को डाउट है राइसीना डायलॉग के अंदर? ये अपन बहुत क्विक कर रहे हैं ताकि राइसीना डायलॉग पे मैं चाहूँ तो आपसे आधा घंटा बात कर सकता हूँ। इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, इंडिया क्या चाहता है, इंटरनेशनल स्टेटस क्या दिखता है, लेकिन वो भी मेंस का पार्ट, वो आराम से मेंस में डिस्कस करेंगे, सारे पॉइंट्स बनाएंगे। अभी डायरेक्टली कम टू द प्रीलिम्स, ठीक है, ताकि उन बच्चों का टाइम वेस्ट नहीं हो जो इस वीडियो को देख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक क्लियर सब लोगों को? चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम। इसका एक क्वेश्चन भी मैंने दिया हुआ है, आप चाहो तो क्वेश्चन देख सकते हो, सभी लोग अब इजीली आंसर कर सकते हो। सभी लोग फटाफट से आंसर करो। विद रेफरेंस टू द राइसीना डायलॉग कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला लिखा है, ये एक एनुअल कॉन्फ्रेंस है जो जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स पे डिस्कस करती है, जिसका एम है मोस्ट चैलेंजिंग इश्यूज को सोल्व करना। सेकंड लिखा है, कॉन्फ्रेंस न्यू दिल्ली के अंदर होती है। थर्ड लिखा है, इसकी थीम है, जो कि इस थीम में लिखा हुआ है नियो इंसर्जेंस, अमोरल मोजाइक, केओटिक कोर्ट्स, परनिशियस पासपोर्ट्स, ये सारे का सारा ग्रे राइनोज वगैरह। तो आपको बताना है कौन सा पेयर करेक्ट है, फटाफट से आप लोग बता सकते हैं। सब लोगों को पता है, सर ने बताया ही है पहले स्टेटमेंट में, कोई तकलीफ ही नहीं है। ठीक है, सब लोग कमेंट करके बताइए आशीष मीना जी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। बाकी जो लोग जुड़ गए हैं वो भी फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए। सेकंड में बेसिकली आई थिंक कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए, मैंने आपको बोला न्यू दिल्ली के अंदर ही होता है। लेकिन थर्ड बेसिकली थीम इसकी क्या है, गलत है, चौतरंगा नहीं है। तो आपका क्या हो जाएगा, ओनली 2 पेयर आर द करेक्ट, तो बी इज द करेक्ट आंसर। आई थिंक क्लियर होगा सब लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, चलिए यहां तक किसी को डाउट? ठीक है, ये थीम्स भी बेसिकली इसके अंदर बहुत सारे मुद्दों पे डिस्कस हुआ है। तो मैंने, आप सोचो, जो पीडीएफ जो लोग पढ़ेंगे उनको सब कुछ बेसिकली मिल जाएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिए हैं कि इस बार किन किन मुद्दों पर डिस्कशन हुआ है, वो सारे मुद्दे भी बेसिकली यहाँ पर है, तो जस्ट रीड कर सकते हो।